पीढ़ी से आते हैं महाराज जी, तो सबसे पहले मैं ये समझना चाहूंगी कि जिस वक्त रामायण को उन्होंने लिखा और राम राज्य को समझते हुए रामायण की रचना जब की गई और आज के समय में इस वक्त आप कितना अंतर महसूस कर पा रहे हैं। राम राज्य का जिक्र तो हम कर देते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने में क्या आप मानते हैं कि अभी बहुत ज्यादा समय लगेगा हमें? क्यों? एक घड़ी आधी घड़ी आधी सो पुनियाद, तुलसी सिमरण राम को कटे कोट अपराध। परम आदरणीय श्रद्धेय मेरे कुलगुरु ब्रह्म ऋषि तुलसीदास जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आपने न्यूज़ इंडिया ने जो ये बीड़ा उठाया है कुंभ को लेकर, आज ग्रेटर नोएडा में ये डिबेट रखी है, जो उसमें संत समाज आए, सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। ये मेरी संस्कृति, मेरे संस्कार है। आपने जो प्रश्न किया वो बहुत वैलिड प्रश्न है। एक चीज को सबसे पहले सुनना पड़ेगा, जो हमें मौका इस कुंभ में मिल रहा है, सनातन संस्कृति क्या है और सनातन धर्म क्या है। आप जो कह रही बहुत गहरी बात कह रही, ये समझना होगा हमको। हवा में तीर चलाने से कुछ होने वाला नहीं है। कहीं हमने गलतियां की तो उसका भी पश्चाताप हमको करना होगा, मगर कुंभ की जो आदि अनादि काल से स्थापित हुआ है, क्योंकि सनातन संस्कृति इस दुनिया में पैदा हुई, विशेषकर जम्बू द्वीप से लेकर भारत खंड तक जो एक संस्कृति थी वो सनातन संस्कृति। और वैसे पूरा विश्व देखे तो सनातनी है, और सनातनी धर्म को मानने के लिए भी तैयार है। उसका प्रत्यक्ष आपके सामने प्रणाम है। वो ये है कि इस्कॉन का इतना बड़ा साम्राज्य पूरे विश्व में खड़ा हो गया और कृष्ण को हर कोई मानने लगा, तो क्या हम उनका विरोध करें कि वो दूसरे धर्म को मानने वाले थे हैं, और आज वो अगर कृष्ण को मान रहे हैं तो हम विरोध तो नहीं कर रहे। कृष्ण तो हमसे जबरदस्ती खींच के ले गए और दुनिया में स्थापित कर दिया, और दुनिया में जाने का मौका मिलता है। मैं देखता हूं ये हमारा धर्म किसी को कन्वर्ट नहीं करता, सनातनी कभी किसी को कन्वर्ट नहीं करता। ये तो स्वयं सनातन संस्कृति है जो कन्वर्ट होती चली जा रही है, विश्व व्यापक होती जाती है। मेरा ये कहना है कुंभ के लिए आपके इस चैनल के माध्यम से कि दुष्ट प्राणी उस पे नहीं जाना चाहिए। जो अधर्मी है उसको सरकार देके, एजेंसियां देके, वह पापी आदमी कुंभ में स्नान न कर पाए, मगर धर्म के आधार पर, संस्कृति के आधार पर आप कहेंगे तो अगर ये सनातन संस्कृति है तो किसी भी धर्म को मानने वाला उसमें कुंभ में स्नान करने का अधिकारी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्ति निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं। काम ले जा रहे हैं ये वसुधैव कुटुम्बकम्। जब ये बात कहते हैं तो जब मेरा सब है, धर्म पूजा पद्धति अलग हो जाती है, मगर वो सनातनी है, इसका हम प्रचार कर रहे हैं और दुनिया में सनातन धर्म का डंका बज रहा है। कई महाराज जी, इसका मतलब हम ये समझे कि आपको उन संतों से आपत्ति है जिन्होंने ये कहा कि मुसलमानों को या जिहादी लोगों को महाकुंभ में आने के लिए वर्जित किया जाना चाहिए। आप चाहते हैं कि सभी धर्म के लोग भी महाकुंभ में आए और सनातन की खूबसूरती को समझे। देखिए, मुसलमान की बात कहते हैं या किसी और धर्म की, ईसाई की बात कहते हैं, वो कहीं विचारणीय रहेगी। मैंने उसके लिए कहा प्रशासन का ये काम है, मगर किसी व्यक्ति को, किसी प्राणी को जो सनातन संस्कृति है उसकी इजाजत हमको नहीं देती, किसी महामंडलेश्वर को नहीं देती। उसका अधिकार है कुंभ में स्नान करने का। ये नई नई चीजें अगर हम करेंगे तो सनातन कमजोर होगा, सनातन बढ़ेगा नहीं। गिनती के साथ दुनिया चलती है। आज हमारे पाकिस्तान और बांग्लादेश क्या हो रहा है, हमने क्या किया है, हमने पास्ट में क्या किया है। आज हमको शक्ति मिली है, मगर शक्ति के साथ मैं आदरणीय मोहन भागवत जी के उस बयान का समर्थन करना चाहता हूं जो कहते हैं कि मिलकर बैठकर इस पे कोई समझौता कर लीजिए। कोई बाहर से आया नहीं है, वो खुद कह रहे हैं कोई बाहर से आया नहीं, सब भारतीय हैं, सब यहाँ के रहने वाले हैं। अगर हम और दूरियां बढ़ाएंगे, मुझे क्षमा करेंगे महामंडलेश्वर बैठे हैं, मगर गिनती तो आवश्यकता है। अगर विश्व में
हमारा सनातन संस्कृति सनातन धर्म जा रहा है, तो मेरे यहाँ सबको कोशिश होनी चाहिए कि हम जड़ों की ओर लाएं, उनको समझाने का प्रयास करें, कोई दूसरा पाकिस्तान बनने की ओर हम न जाएं। हम संगठित होकर सारे समाज को जोड़कर, जब हम ये कहते हैं कि सब मेरे कुनबे के हैं, मेरे कुटुंब के हैं, तुलसी ने यही लिखा, मेरे परम गुरु ने यही कहा जिसकी मैं संतान हूं, कि एकता। क्या रामायण एक व्यक्ति के लिए है? क्या एक धर्म के लिए रामायण लिखी गई है? वाल्मीकि जी ने लिखी पहली रामायण, तुलसीदास जी ने उसको आधुनिकीकरण किया और विश्व में सामाजिक चोला पहनाया। ये एक हमारी परंपरा रही है। समय समय पर भगवान आते हैं, ईश्वर तो एक है जिसको सब मानते हैं। कोई दुनिया में कोई धर्म नहीं दिखा सका कि दो ईश्वर हैं। जब ईश्वर एक है तो भगवान तो आते रहते हैं, वो तो जन्म लेते हैं और उसके बाद इस संसार को छोड़ के चले जाते हैं। तो हमारी सनातन संस्कृति, हमें जोश में होश नहीं खोना चाहिए। ये वर्ल्ड की नीति है। आज भारत की शाखाएं जा रही हैं, भारत की संस्कृति जा रही है, उसको रोकना नहीं, उसको आगे बढ़ाना है। मेरा यही कहना है कि हमें जोश में नहीं, होश में सनातन संस्कृति को और कुंभ को सफल बनाने के लिए अपना योगदान देना है। आसन बिछाने से बैठ जाने से नहीं होगा, जनता में जाना पड़ेगा। ये भारत है। हाँ, समय समय पे सरकारें बदलती हैं। आज हमारा युग आया है, हम काम कर रहे हैं, हमें और काम करने की जरूरत है। जो करूतियां हम दूसरे धर्मों की बताते हैं, उसकी चर्चा करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, अपने को साफ करने की जरूरत है। वहाँ कुंभ के स्नान में अपने आप को पवित्र बनाने की जरूरत है। क्षमा चाहूंगी, आपको बीच में रोकना पड़ा है, लेकिन समय का क्योंकि अभाव है हमारे साथ, अभी और भी अतिथिगण मंच पर आएंगे, उनसे भी वार्तालाप होगा। तो आप तीनों महाराज का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस मंच पर जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। अगर एक